बात करें उस खिलाड़ी की जो 1975 में अपनी इंटरनेशनल डेब्यू करता है, और जब वो खेलने जाता है आलमी कप तो कहता है कि मैं खुश हो गया कि मैं लिली, थॉमसन, चैपल ब्रदर्स, लॉयड और रॉबर्ट्स वगैरह की कंपनी में, मैं इतना ही जानता था, मैं इसीलिए आलमी कप खेलने गया हूं। उम्र इसकी तकरीबन 18 साल। अपने पहले मैच में 24 रन बना के रन आउट हो जाता है और क्लाइव लॉयड का विकेट लेता है। एक किस्म की अचीवमेंट इनके लिए। ये खिलाड़ी वापस मुल्क आता है, अपने मुल्क, और एक टेस्ट सीरीज की तैयारी 1976 की होती है। 1973 में डेब्यू करते हैं तो डेब्यू में 50 रन बनाते हैं। 1974-75 के सीजन में 12 मैचेस में 947 रन बनाता है ये खिलाड़ी, और उम्र 17 साल। इसी सीजन कारदार शील्ड के मैच में, फर्स्ट क्लास मैच में 311 की इनिंग खेलता है ये 18 साल का खिलाड़ी। और अब्दुल हफीज कारदार इनको कहते हैं फाइंड ऑफ द डिकेड, और इनके पहले कप्तान मुश्ताक मोहम्मद एग्री करते हैं दैट दिस यंग मैन इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड ऑफ बैटिंग। इनकी डेब्यू की इनिंग जो टेस्ट मैच में है उसकी जानिब हो जाएगी। 9 अक्टूबर 1976 लाहौर का गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन टॉप, न्यूजीलैंड के साथ मैच। हेडली और कॉलिंज वहां से बॉलिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान माजिद खान, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और जहीर अब्बास को देखता है पवेलियन में 55 रन में, और ये डेब्यूटेंट जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहा है, 55 पे 4 आउट हुए। तो अजीम आसिफ इकबाल इनको ज्वाइन करते हैं और इनकी साझेदारी रहती है 281। आसिफ इनको गाइड करते हैं तो डेब्यू सेंचुरी 163 रन। कई एक डेब्यू सेंचुरी है दुनिया में, पहले खिलाड़ी ये नहीं थे, उस वक्त यंगेस्ट थे। सलीम मलिक ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा, फिर अशरफुल ने आगे तोड़ा उनका रिकॉर्ड। लेकिन 88 से ये कॉलिंज को 4 बॉल पे 4 चौके मारते हैं और सेंचुरी बना देते डेब्यू में 19 साल की। धमाकेदार एंट्री होती है अजीम जावेद में, और स्टार्ट होता है इनका क्रिकेट करियर with an average of 50 runs per innings, and he becomes the only batsman in the history of the game to start and end his career with an average of above 50, which never went below 50 even for a single innings in test cricket. कोई दूसरा खिलाड़ी ब्रैडमैन समेत टेस्ट क्रिकेट में पैदा नहीं हुआ है जिसकी पहले से आखिरी मैच तक एवरेज 50 से ऊपर रही। और बातें होंगी इनके बारे में, दिलचस्प बातें होंगी, बहुत और कुछ कहेंगे। फर्स्ट टेस्ट की इनके मैंने बात कही थी, जब फर्स्ट टेस्ट में इनकी और आसिफ इकबाल की 281 रन की साझेदारी रही, और उसके बाद ये आउट हुए। पीटर पैट्रिक ने इनका विकेट लिया, वो डेब्यू कर रहे थे, वो ऑफ स्पिनर थे न्यूजीलैंड के। वहां भी एक रिकॉर्ड बन गया। अगली बॉल पे उन्हें वसीम राजा को और उसकी अगली बॉल पे इंतखाब आलम को आउट करके अपने पहले टेस्ट में हैट्रिक ले ली। उसके बाद आपने पीटर पैट्रिक का खास नाम नहीं सुना, लेकिन ये रिकॉर्ड बना के चल गए। जावेद मियांदाद 22 साल की उम्र में टेस्ट टीम के कैप्टन बने, और इनका और इमरान का अगर आप विक्ट्री रेशो देख लें, इनका बेटर है उनसे। इन्हें 34 में से 14 मैच जीते हैं, इमरान ने 50 में से 14 मैच जीते। विजडन में लिखा है कि सादिक मोहम्मद ने टॉनी ग्रिग से कहा 1975 में कि ये लड़का हमारे साथ है, जावेद मियांदाद, आप ससेक्स में हैं, इनको देख लीजिए, कोई जगह बनती है इनकी। उन्हें मियांदाद को देखा और ससेक्स की बी टीम में ले लिया। साल जावेद मियांदाद ने ससेक्स सेकंड 11 के लिए 3 मैच खेले और डेब्यू पे 227 रन बनाए। कमाल की बात यह है कि जिस मैच में इन्हें 227 रन बनाए उसमें इन्हें बैटिंग ओपन की पीटर कर्स्टन के साथ, उन्हें भी सेंचुरी बनाई थी। और बस यही 3 मैच थे जो इन्हें सेकंड 11 के लिए खेले। उसके बाद फर्स्ट 11 के लिए खेलने आ गए, और अगले 1-2 सीजन में इन्हें 2000 से ज्यादा रन काउंटी में बनाए एक सीजन में। और टॉनी ग्रेग कहने पे मजबूर हुए, दिस यंग मैन नोज 3 words of English very well. What are these 3 words? Wicket, runs and curry. ये बॉलिंग करते थे लेग स्पिन, और मुश्ताक मोहम्मद ने इन्हें खासा यूज किया एज लेग स्पिनर। एडिलेड टेस्ट में जो पाकिस्तान ने टेस्ट बचाया था आसिफ इकबाल की बैटिंग से, उसमें इनने और इनके साथ मिल के इकबाल कासिम ने, जिनका डेब्यू था, बहुत सारे ओवर किए, बहुत बॉलिंग, वो शारजा में छक्का मारा, बाकी रन बनाए। लेकिन असली कंट्रीब्यूशन इनका वनडे क्रिकेट में कुछ और है। इनने उस जमाने के वनडे क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज किया।
इनने हर बॉल पे चौका छक्का मारना छोड़ दिया या अटेम्प्ट करना छोड़ दिया। इन्हें कहा ओवर में 4 सिंगल लेंगे, अगर चौका आ गया तो 8 रन हो गए, अगर कुछ नहीं आया तो भी 4 सिंगल तो हो गए, 2 ही रन हो रहा है 6 रन हो गए। वो डिफ्लेक्शंस और गैप्स में बॉल निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया उसका। और जो शारजा की इनिंग है उसके बारे में हम कुछ चीजें भूल जाते हैं कि पाकिस्तान 114 पे 4 आउट थे, ओवर बहुत हो चुके थे, बैट्समैन थे नहीं बाकी, ये लास्ट छक्के की बात छोड़ दीजिए, 245 इंडिया ने बनाए हैं, पाकिस्तान चेज कर रहा है और विकेट गिर रहे हैं। ये शख्स एक एंड से बैटिंग करता रहता है, 114 बॉल में 116 रन नॉट आउट बनाता है। और अब्दुल कादिर के साथ इनकी पार्टनरशिप जमती है 71 रन की 5वें विकेट के लिए। और अब्दुल कादिर इमरान खान से पहले बैटिंग करने आते हैं, उसके बाद 28 रन की इमरान खान के साथ, जिसमें इमरान खान 11 बॉलों में सिर्फ 7 रन बनाते हैं। तो इसीलिए ये इनिंग पूरी कैरी करते हैं। बड़ी बात वो है, सिर्फ छक्के से तो मैच नहीं जीतते, अगर ये 110 तक ना आए होते छक्के से पहले, अपनी टीम को उस मुकाम तक न लाए होते। टेस्ट क्रिकेट में बेशुमार रिकॉर्ड है इनके, 8 लगातार ये सक्सेसिव इनिंग्स में 8 50s भारत के साथ। वनडे इंटरनेशनल में लगातार 9 50 9 इनिंग्स में, दोनों रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटे हैं। ये अपनी किताब कटिंग एज में लिखते हैं, बहुत चीजें लिखते हैं ये अपने बारे में, और लिखते हैं कि मैं जब कैप्टन था और मुझसे कैप्टनशिप कैसे छीनी गई उसके बारे में भी लिखते हैं कि 1992 के दौरे पे मैं पाकिस्तान की टीम को ले गया, हमने 2-1 से सीरीज जीती, लेकिन वहीं वसीम अकरम ने कुछ खिलाड़ियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ काम शुरू कर दिया था। और इनका कहना है कि कहीं इमरान खान का इसमें था, क्योंकि आलमी कप 92 के बाद इमरान खान ने रिटायरमेंट अनाउंस की, सलीम मलिक जैसे सीनियर खिलाड़ी ने उनके अंडर खेलने से इनकार कर दिया, दुनियादार कैप्टन बने। और आज भी आमिर सुहेल कहते हैं कि 96 के आलमी कप तक इन्हीं को कैप्टन रखना था और खिलाना था, तो हम 96 का आलमी कप जीत सकते थे। और आमिर सुहेल ये भी कहते हैं कि 92 के आलमी कप में बारहा इमरान खान ने कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूं, अनफिट थे, उनकी बैक में प्रॉब्लम थी, सेहत ठीक नहीं थी वर्ल्ड कप छोड़ के, लेकिन मियांदार गड़ी उन्हें समझाते रहे कि आप लीडर हैं, आप टीम को लीड कर सकते हैं और टीम आपकी तरफ देखती है, आप न जाए। और इमरान नहीं गए और मियांदार के 434 रन, 6 50, 1 40, सेमीफाइनल में मैच विनिंग इनिंग, फाइनल में मैच विनिंग इनिंग, नेट और मैच जिता दिया पाकिस्तान को। क्रेडिट वसीम अकरम को लोग देते हैं, इंजमाम को देते हैं, एक इनिंग और एक मैच के लिए, या 2 इनिंगों के लिए, या 3 इनिंगों के लिए। और उसके बाद खास बात तो यह है कि ये आलमी कप की टीम में नहीं थे इनिशियली, उसके बाद इनको बाद में लाया गया। और इनके मैदे में तकलीफ थी, इनकी कमर में तकलीफ थी, कमर के लिए ये दवाइयां खाते थे तकलीफ के लिए, पेन किलर या इंजेक्शन, उनसे इनके मैदे में ब्लीडिंग होती थी, स्टमक में। फाइनल में अगर आप देखेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन लेने के बाद ये बैक पे बैठ जाते हैं, दाढ़ी उगी हुई है, सेहत ठीक नहीं है, फील्डिंग कर नहीं पाए, लेकिन 50+ की इनिंग खेली, बहुत ज्यादा प्रैंक्स भी करते थे और एक तरीके की जो स्लेजिंग था उसका जवाब भी देते थे। देखिए क्या कहते हैं इस बारे में। गवास्कर कहते हैं ही नोज गेम लाइक बैक ऑफ हिज हैंड। बाकी खिलाड़ी कहते हैं ही वाज ब्रेन बिहाइंड इमरान कैप्टनशिप। इमरान हैड कंट्रोल ओवर द टीम, वाज पॉजिटिव, एग्रेसिव एंड अ गुड मैन मैनेजर। ही वाज द स्ट्रेटेजिस्ट। बेंगलोर टेस्ट जो 6ठा टेस्ट था सीरीज का, जो पाकिस्तान ने पहली मरतबा यहाँ सीरीज जीती इंडिया में, उसमें मियांदाद और इमरान की अच्छी खासी लेदे हुई मैच से पहले वो कहते थे अब्दुल कादिर खेलेंगे, ये कहते थे नहीं वो स्पिनर खेलेगा जो विकेट पे बॉल मारेगा, इस बॉल पे मारने वाला विकेट लेगा, फ्लाइट वाला विकेट नहीं लेगा। और हकीकत यही है कि वो 9 विकेट ले जाते हैं मैच में, मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं। इकबाल कासिम और पाकिस्तान मैच जीत जाता है। लिली और इनका एक झगड़ा भी हो गया, बड़ा मशहूर हो गया, इसका ये कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी हो सकता है कुछ हद तक हो, लेकिन उस जमाने में जब ऑस्ट्रेलियन स्लेज करते थे हिंदुस्तानी वापस या पाकिस्तानी जवाब नहीं दे पाते थे। वो याद है आपको बैट लेके, ये तस्वीर आप देखेंगे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले जब रन कंप्लीट हुआ, लिली ने लात मारी टांग पे जावेद मियांदाद की शिन पे, तो वो जाने लगे। उसके बाद उनने फिर कुछ कहा तो ये गए पीछे बैठ लेके, और उसके बाद रिकंसिलेशन हो गई अगली सीरीज में जब मियांदाद ने उनके खिलाफ सेंचुरी बनाई ऑस्ट्रेलिया में। तो लिली ने अपनी हैट दी और कहा दिस इज द फाइनेस्ट इनिंग आई हैव सीन। स्लिप कैचर अच्छे थे, स्लीव मिड ऑफ और शॉर्ट लेग पे अच्छे के साथ इंटिमिडेटिंग फील्डर थे, इतना करीब रहते थे। वो जब बॉल नहीं हो रही थी ऐसी बातें करते थे कि बैट्समैन परेशान रहता था। आउटफील्ड में अमेजिंग स्पीड से दौड़ते थे, डाइव करते थे, फील्ड करते थे और पैंथर कहा जाता था इनको। रमीज राजा इनके बारे में कहते हैं कि ये
एक तो गेम को समझना, दूसरी टीम तक गेम ले जानी, उनको प्रेशर में लाना, इनका सबसे बड़ा टैक्टिक था। कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो हम बैटिंग कर रहे थे, तो मैं ड्राइव करके कैच हो रहा था, ये मेरे पास आए कि ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, बैट टेढ़ा करके बॉल पहुंचेदा करती है, डोंट ट्राई इट। का एक और बात जो इन्हें मुझे समझाई, जब मैं ड्राइव करता था स्पिनर को स्ट्रेट ड्राइव, तो स्पिनर को कभी स्ट्रेट ड्राइव नहीं किया जाता है, या मिड ऑफ या मिड ऑन से ड्राइव करो स्पिनर को, नहीं तो कॉट एंड बॉल हो जाए। जब हम कहते हैं कि मैं थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, मुझे वापस टीम में लाया गया, मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे, हम पहला मैच हार चुके थे श्रीलंका से, मियांदाद कोच थे, गए नेट में मुझे ले गए, कहा कि मैं हाथ से ऑफ स्पिन फेंकता हूं, तो मेरी सारी ऑफ स्पिन बॉलों को ऑफ से हिट मारो, क्योंकि कल मुरलीधरन तुम्हें बॉलिंग करेगा और तुम उसको कवर से और मिड ऑफ से मारोगे। तो कहा मैंने उनको, कहा वो इतनी बॉल टर्न कराता है, मैं अपोजिट स्पिन कैसे उसको मारूंगा, कहा पांव इस्तेमाल करके, ट्राई इट, फायदा होगा। जब मैं बैटिंग करने गया तो मैंने 2-4 बॉलिंग खेली, निकला तो मिड ऑफ से ड्राइव, चौका, कवर और एक्स्ट्रा कवर से 2 चौके, फिर मिड ऑफ से 1-2 ड्राइव्स 2-3 रन के लिए। तो सडनली मुरलीधरन की लेंथ ऑफ से अंदर के बदले मिडल से लेग की तरफ हो गई और मैंने सेंचुरी। ये अंडरस्टैंडिंग है गेम की। रामास्वामी अंपायर थे वेस्ट इंडीज में, पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी, उसमें 2 सेंचुरी बनाई। वो कहते हैं कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे मियांदाद खड़े थे, ये चल के गए, इनने उर्दू में एजाज से कहा, सलीम यूसुफ से कहा, दोनों परेशान हो रहे थे स्विंग बॉलिंग से वेस्ट इंडीज की, कि जब मेरे दाएं हाथ में बैट होगा डिलीवरी से पहले तो बॉल इन स्विंग होगी, मेरी तरफ देख रहा है, जब मेरे बाएं हाथ में बैट होगा तो बॉल आउट स्विंग होगी, बाहर जाएगी, उसी हिसाब से खेलना। और दोनों ने बेहतरीन पार्टनरशिप रखी मियांदाद के साथ, और चेज करते ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैच जीत गया था मियांदाद की सेंचुरी और उन 2 की बैटिंग की वजह से। ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि बॉलर बॉल तुमको कौन सी करेगा, और जब भी खुद खेलते तो कितना समझते होते कि कौन सी बॉल बॉलर इनको करेगा। Next Javed Miandad for you. It was much maligned by media and some people. ये अपनी किताब में इमरान खान की कैप्टनशिप का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प लिखते हैं। ये 22 साल की उम्र में कैप्टन बन गए, जो सीनियर खिलाड़ी थे उनको पसंद नहीं आए इनके तौर तरीके। मुश्ताक मोहम्मद को कोच बनाया गया टीम का, अजीम मुश्ताक मोहम्मद। तो ये इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे थे, तो नूर खान उन दिनों इनके ईसीबी के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान बोर्ड था तभी, तो उन्हें फोन किया इनको, कहा कि भाई ऐसी सीरीज आने वाली है इंग्लैंड की, कप्तानी करोगे? तो इन्हें कहा नहीं करूंगा, टीम में जहीर है, माजिद है, बाकी हैं सीनियर खिलाड़ी, उनको अच्छा नहीं लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं उनसे, उनमें से किसी को। तो नूर खान ने इनसे पूछा किसको? इन्होंने कहा इमरान खान को। उन्होंने कहा उसको तजुर्बा नहीं है कैप्टनशिप का, ये फोन पे बात हुई है, आप किताब में पढ़ सकते हैं, वो कैसे कैप्टनशिप करेगा? उन्हें जावेद ने कहा कि ये इम्पार्शल है आदमी, ये किसी का साइड नहीं लेता है, सिंसियरली खेलता है और चाहता है कि सारी टीम ऑनेस्टली खेले, तो इससे अच्छा कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। तो पहली मर्तबा इमरान खान पाकिस्तान के कैप्टन बने। वसीम अकरम को देखा खेलते, कहा इनको किसी ने कहा, इनने उनको देखा 17-18 साल के थे, नेट पे गई, नेट पे बॉलिंग करते देखा, कहा इसको 3 डे मैच खिलाओ, कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के, उधर विकेट लिया हमने, कहा न्यूजीलैंड के दौरे पे मुझे इससे साथ देना, और वहां अपने दूसरे टेस्ट में 10 विकेट लिए वसीम अकरम ने, ग्रेट वसीम अकरम। और आज वसीम अकरम कहते हैं कि मेरी डेब्यू जो है वो इमरान खान ने कराई थी। पहले एक और चीज कहते हैं, ही वॉज द अपोनेंट आई वुड लव टू हेट बट आई कुड नॉट एवर डिसमिस हिज क्रिकेट एंड आई वुड ऑलवेज सैल्यूट हिज क्रिकेट। लव टू हेट इसलिए कि हार्ड खेलता था, ऑस्ट्रेलियंस के तरीके से खेलता था और 1 इंच हमें नहीं देता था ऑस्ट्रेलियन टीम को, इसलिए आई वुड लव टू हेट हिम बट आई वुड लव हिम फॉर हिज क्रिकेट ऑल्सो। दैट इज कैंडिड इयान जेपल, दैट्स ग्रेट जावेद मियांदाद। इनके करियर में एक फेज आया जब ये काफी सीरियसली बीमार हो गए, नहीं खेल सके, बैक की प्रॉब्लम हुई, हेड की प्रॉब्लम हुई, इंजरी हुई। हेड इंजरी टेस्ट मैच में नहीं है, कलकत्ता में एक बेनिफिट मैच खेल रहे थे, तो ऐसे मैदान में उतर गए हेलमेट के बगैर। डेनिस ली भी रिटायर हो चुके थे, वो फिट तो थे ही, वो बॉलिंग कर रहे, उन्हें बॉल की, लाइटली खेला, बॉल यहां लगी सर के, तो बेहोश हुए, लग गए, अस्पताल में रहे, आईसीयू में रहे, वहां से जहाज में ले गए, व्हील चेयर पे पाकिस्तान पहुंचे,
وہاں بہت دیر اسپتال میں رہے. اس کے بعد ان کی جو ایشوز ہیں بیک کے شروع ہو گئے, اسپائن کے شروع ہو گئے, اور اس سے بہت انفٹ حالت میں نے بہت سے میچز کھیلے اور سیریز کھیلی. لیکن اپنے پہلے میچ میں, اپنی پہلی اننگ میں, اپنے 100ویں میچ میں, اپنے 100ویں ٹیسٹ میں, اپنی 100ویں اننگ میں, اپنی 150ویں اننگ میں انہیں سینچری بنائی. Only unique to him this record too. ایمبروز کہتے ہیں he was the most difficult to bowl at. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو ٹف کھیلتا تھا اور آؤٹ ہونا کسی صورت میں مانتا ہی نہیں تھا, اور دوسرے پلیئر کو بھی سمجھاتا تھا کہ بالر کے ساتھ کیا کرو. آپ کو لگتا ہے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں جاوید میاں کے حوالے سے, اور بہت باتیں ہو سکتی ہیں. I have grown with him. I have seen him grow. ہماری ایج میں بہت کم ڈفرنس ہے. And I have followed his cricket all my life. مجھے پتا ہے ان کا rise and rise, and then certain kind of fall also at times. لیکن rise again. اور جس طرح لوگ ان کے بارے میں آج کچھ لوگ بات کرتے ہیں, ہمارے آس پاس بھی ہیں, کہ ان کو کبھی کچھ پتا نہیں تھا, غلط بات کرتے تھے, الگ ایسے کہتے تھے, ان کو کچھ پتا نہیں, وہ کچھ نہیں جانتے. As a cricketer, and by large, the finest batsman Pakistan has produced. Why? He was always under pressure because seniors never delivered at the right moment. بڑے عظیم کھلاڑی تھے ٹیم میں, بہت کم اصلی وقت پہ ڈیلیور کرتے تھے, اور 19 سال کی عمر سے پہلی اننگ سے اپنی بیٹنگ کا بوجھ نے سنبھالا. And that stands alone.